नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, एसवाई बीकॉम में बिजनेस एथिक्स नाम का सब्जेक्ट हम लोग स्टडी कर रहे हैं और इस सब्जेक्ट में सेकंड नंबर के यूनिट में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है बट एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दैट इज नॉर्मेटिव एथिकल थियरीज। दोस्तों, ये आपको 3 से लेके 6 मार्क के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर नॉर्मेटिव एथिकल थियरी के अंदर अपने को टोटल 3 पॉइंट डिस्कस करने हैं, जिसमें सबसे पहला है इंडिविजुअल वर्सेस इंस्टीट्यूशनल मोरालिटी। इंडिविजुअल मतलब किसी पर्सन की, एंड इंस्टीट्यूशनल मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन की मोरालिटी। तो देखो, सम अप्रोचेस टू स्टडिंग बिजनेस एथिक्स टेंड टू हैव अ मोर इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑन मोरालिटी, फॉर एग्जांपल यूएस, while others यानी कि यूरोपियन कंट्री ट्रेंड टू फोकस मोर ऑन इकोनॉमिक सिस्टम एंड वाइडर गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। मतलब कुछ लोग इंडिविजुअल मोरालिटी के ऊपर फोकस करते हैं, जबकि कुछ जैसे कि यूरोप की कंट्रीज है वो इंस्टीट्यूशनल मतलब ऑर्गेनाइजेशनल मोरालिटी के ऊपर वर्क करती है। मतलब फॉर एग्जांपल साहस इंस्टीट्यूट है तो एक पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, भाविन सर उसके अंदर के एक टीम प्लेयर है, तो भाविन सर की मोरालिटी इंपॉर्टेंट या साहस इंस्टीट्यूट की मोरालिटी। तो यूएस जैसी कंट्री जहां पर इंडिविजुअल मोरालिटी के ऊपर फोकस किया जाता है, जबकि यूरोप जैसी कंट्री जो कि यहां पर फोकस करती है इंस्टीट्यूशन या इकोनॉमिक सिस्टम के मोरालिटी के ऊपर। Therefore, normative ethical theories in the US tend to be more applicable to individual behavior। देखो, जो यूएस की नॉर्मेटिव एथिकल थियरीज इन यूएस किसको ज्यादा एप्लीकेबल होती है? मोर एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल बिहेवियर। हाउएवर इन यूरोप द डिजाइन ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन द इकोनॉमिक सिस्टम सिम्स टू बी द मेन इन्फ्लुएंस इन डेवलपिंग एंड अप्लाइंग थियरी। तो अगर हम यूरोपियन कंट्री की बात करें तो वहां पर इंस्टीट्यूशंस जो है उनकी मोरालिटी के ऊपर फोकस किया जाता है। मतलब यहां पर आपको 2 चीजें याद रखनी है जो कि मैं हाईलाइट कर देता हूं कि कुछ अप्रोच क्या करते हैं, मोर इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव, जबकि कुछ फोकस ऑन मोर इकोनॉमिक सिस्टम। ये 2 मेन चीज है। अभी इंडिविजुअल के लिए आपको क्या याद रखना है? यूएसए जो कि इंडिविजुअल अप्रोच के ऊपर फोकस करती है, और ये यहां पर हम लोग यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, बस आपको ये नाम याद रखना है जो हाईलाइट किया है उसके लिए। देन सेकंड, क्वेश्चनिंग वर्सेस एक्सेप्टिंग कैपिटलिज्म। मतलब कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन करें, यानी कि यहां पर हम अपोज करें, जबकि सेकंड साइड होती है एक्सेप्ट कर लेना। तो मोस्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम बिजनेस एथिक्स लिटरेचर इन द यूएस डज नॉट पर्टिकुलरली क्वेश्चन, देखो यूएस में does not particularly question the existing framework of management but rather see ethical problems occurring within the capitalistic economy। मतलब यहां पर यूएस जो कि ऑलरेडी एक कैपिटलिस्ट कंट्री ही है, तो वहां पर वो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क मैनेजमेंट की है उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करते, कुछ अपोज नहीं करते। हाँ, उसके अंदर कुछ आने वाले एथिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसके साथ वो शायद डील करे। इन यूरोप रिलेवेंट पार्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स फोकस ऑन क्वेश्चनिंग, जबकि यूरोप में क्या होता है? यूरोप फोकस ऑन क्वेश्चनिंग द एथिकल जस्टिफिकेशन। तो मेन क्या है याद रखना कि अगर हम यूएस की बात करें तो डज नॉट क्वेश्चन, जबकि यूरोप में क्या होता है? क्वेश्चनिंग। ठीक है, हेंस द लेजिटिमेसी ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थॉट। मेन चीज आपको जो येलो हाईलाइट किया है यही याद रखना है कि यूएस के अंदर जो सिस्टम है मैनेजमेंट उसके ऊपर क्वेश्चनिंग नहीं किया जाता है। हाँ, उसके अंदर आने वाले एथिकल इश्यूज को डिस्कस किया जाता है, जबकि यूरोपियन कंट्री के अंदर क्वेश्चनिंग किया जाता है कैपिटलिज्म को। एंड थर्ड वन, इसी के अंदर जो आने वाला थर्ड पॉइंट है, दैट इज जस्टिफाइंग वर्सेस अप्लाइंग मोरल नॉर्म्स। तो ऑल्दो सम ऑफ द रिलीजियस रूट इन बोथ कॉन्टिनेंट मतलब यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए एंड ईयू यानी कि यूरोपियन कंट्रीज are still remarkably influential on the institutional fabric of economic life. Substantial process of secularization, that is movement towards a non-religion form of organization, have taken place. For example, Sweden, Germany, Netherlands are characterized by strong moral conviction and values। मतलब यहां पर देखो क्या बोला है, रिलीजियन रूट्स दोनों ही कॉन्टिनेंट में, मतलब यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी एंड यूएस के अंदर भी जो रिलीजियस रूट है मतलब धार्मिक जो रीति रिवाज है उसके साथ जुड़ा हुआ होना,
रिमार्केबली इन्फ्लुएंशियल मतलब उसकी एक बहुत बड़ी इंपैक्ट होती है, प्रभाव होता है ऑन द इंस्टीट्यूशनल फैब्रिक ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो लाइफ है, उनका वर्किंग सिस्टम है, उसके ऊपर जो इंस्टीट्यूशन रिलीजियस जो रूट्स है उसकी इफेक्ट होती है। हाउएवर यहां पर सेक्युलराइजेशन मतलब सर्वधर्म संभाव, मतलब ऐसा नहीं कि रिलीजन सभी चीजों को जनरल कंसीडर करते हैं, वैसे भी सिस्टम देखने को मिलती है जैसे कि स्वीडन नाम की कंट्री में, जर्मनी में, नेदरलैंड में एटसेट्रा। तो इसको दोस्तों आप लोग ध्यान से रेफर करोगे। मेन जो येलो हाईलाइट किया हुआ है मेन पार्ट वही है, रिमार्केबली इन्फ्लुएंशियल, ये आपके लिए मेन चीज रहेगी, तो इसको आप लोग ध्यान से रिफर करें। और अच्छी क्वालिटी के एजुकेशन के लिए अपने सारे फ्रेंड्स को आप बीकॉम के लिए सास स्मार्ट स्टडीज ऐप को सब्सक्राइब करना जरूर कहें। गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।